नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। मई 2025 कर्क लग्न कैंसर एसेंडेंट के लिए कैसा रहे। देखिए, डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं उसके पहले थोड़ा अंदाज समझ के चलिएगा कि इस महीने को मैं दो हिस्से में बांट सकता हूं मेनली। एक हिस्सा है 28 अप्रैल से 13 मई तक का। इसमें आप आपके भाई बहन के साथ के इंप्रूवमेंट इन रिलेशनशिप विद सिबलिंग एंड नेबर्स, भाई बहन और पड़ोसियों के साथ के रिलेशंस को आप इंप्रूवमेंट होगा। उसमें आपका कुछ शुभ दिखाई दे रहा है आपके भाई बहनों के बारे में। हो सकता है अनमेरिड हो तो उनके विवाह हो जाए, कुछ पैसा खर्च भी आपका होगा क्योंकि गुरु 12 में कुछ कनेक्शन भाई बहन के विषय में 28 अप्रैल से 13 मई अच्छा दिखाई दे रहा है। और 14 मई से 29 मई तक का दूसरा जो हिस्सा है वो ये आपका ओल्ड एज प्लान करने का टाइम है और घर प्लान करने का टाइम है। हो सकता है घर पे गेस्ट आए या घर गेस्ट से भर जाए, खुशियों से घर भर जाए आपका। 14 मई से 29 मई कोई घर के विषय में, आपकी मम्मा के विषय में, मां के विषय में कुछ अच्छा चीज आपको मिलेगा, जानने मिलेगा। और इस महीने का मैंने लिखा हेडिंग में कंट्रोल योर एंगर। कर्मस्थान का स्वामी लग्न में नीच राशि का मंगल हुआ है तो ये एनर्जी बहुत देता है, बट आपको मैंने लिखा है कंट्रोल योर एंगर। गाय को हो सके तो गुड़ खिलाइएगा, ट्यूसडे को हो सके तो उपवास करिएगा, क्योंकि अभी 3 अप्रैल से 6 जून तक, मतलब अप्रैल महीना मंगल लग्न में है, मई महीना भी मंगल नीच राशि का लग्न में, यानी कि आपको गुस्सा आएगा, ऐसा सिचुएशन बार बार आएगा, ये मंगल करा सकता है वो चीज। और इसके लिए 16 मई और 30 मई को चतुर्थी गणेश मंदिर में जाना भूलिएगा नहीं, 16 मई एंड 30 मई। अब देखिए डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं उसके पहले टू बी केयरफुल की डेट बता रहा हूं आपको। इसको कैलेंडर पे कहीं मार्क कर दो। कोई बड़े आदमी को मिलने जाना हो, कोई इंपॉर्टेंट काम हो, कहीं आपको डाउट है ऐसी जगह जाना हो, तो ये डिसीजन को, तो ये डेट को कैंसिल में रिमार्क कर दीजिएगा। 1st, 2nd, 28 एंड 29 कीप योर डिसीजन पेंडिंग। इट इज स्मार्टनेस टू कीप योर डिसीजन पेंडिंग। 16 एंड 17 में इश्यू विल बी ऑफ फॉर द हेल्थ एंड 20 एंड 21 में स्ट्रेस में रहेंगे आप। अब देखिए मैं डेट वाइज शुरू करता हूं पहले से। आई सेड 1st एंड 2nd में विल बी एन एक्सपेंसिव। आपको कुछ लोनलीनेस भी लगेगा और खर्च भी होगा, कुछ डिसीजन पेंडिंग रखने में फायदा है 1 और 2 तारीख को। 3 तारीख और 4 तारीख एक ऐसा दिन है आपके लिए जहां आप अपने आप को रिवाइज करेंगे, आपकी गलतियां समझने की कोशिश करेंगे। इट इज द डे फॉर योर सेल्फ टू रिवाइज अबाउट योर पर्सनालिटी। 3 और 4 तारीख बैड डे नहीं है। अब 5 तारीख को सुबह 2 बजे से 6 और 7 तारीख ये फाइनेंशियली बेस्ट डे ऑफ द मंथ है। मतलब फूड, फैमिली और फाइनेंस तीनों एंजॉय करते हुए आप अपने आप को पाएंगे। इट्स ए बेस्ट डे। 5, 6, 7 पैसे का आपके पास एक अच्छा खासा फ्लो होगा। 5 तारीख को दोपहर को 2 बजे के बाद है, ये आफ्टर 2 PM है, 2 PM के बाद 7 तारीख तक। अब आगे चलते हैं। 8 और 9 तारीख ये आपके भाई बहन पड़ोसी के साथ के रिलेशंस को इंप्रूवमेंट का जो डेट बोल रहा था मैं, उसका कोई ना कोई रोल या 8 और 9 मई को दिखाई देगा। अब 10 तारीख को दोपहर को 1 बजे के बाद और 11 और 12 तारीख को यू विल फाइंड योर सेल्फ हैप्पी एट होम। ऐसे भी 14 से 29 आपके घर में बहुत खुशियां आने वाली। यू विल फाइंड योर सेल्फ हैप्पी एट होम। 10, 11 और 12 एंजॉय कंपनी, क्या बोल सकते हैं, अपना पारिवारिक जीवन को एंजॉय करिएगा। 10, 11, 12। 13, 14 टू लर्न समथिंग। शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को 13 और 14 तारीख को फायदा होने वाला है। पर्टिकुलरली टू लर्न समथिंग, कुछ सीखने मिलेगा। जो सीखता है वो टिकता है। 13 और 14 तारीख आपको सबक सीखने मिलेगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, बट कुछ सीखेंगे आप। 15 तारीख
को दोपहर को 2 बजे के बाद 16 और 17 यू हैव टू बी केयरफुल फॉर योर हेल्थ। मतलब कोल्ड ड्रिंक अवॉइड करिएगा। आपको लगेगा कि कोई बात करने से शत्रुता हो जाएगा तो 15 तारीख को 2 बजे तक के पहले करने की कोशिश करिएगा दोपहर को, क्योंकि 15 तारीख को दोपहर को 2 बजे के बाद स्टार आपके बहुत फेवर नहीं में होंगे नहीं। 15, 16, 17 एक्सपेंसिव रहेगा, हेल्थ का टेंशन रहेगा, मानसिक तनाव रहेगा। कोर्ट का डेट होगा तो दूर रहिएगा। 15, 16, 17 को पोस्टपोन कर दीजिएगा। नहीं तो 15 तारीख तो ठीक है 2 बजे के बाद है दोपहर को, लेकिन 16, 17 तो कंफर्म परेशानी का टाइम। 18 और 19 तारीख एंजॉय योर मैरिज लाइफ। आप विवाहित हो या अविवाहित हो, अगर आप अविवाहित है तो आपको टेम्पररी टाइमिंग ऐसा लगेगा कि कोई बहुत बड़ा चांस मिला है काम धंधे में, नौकरी धंधे में, अच्छा दिन रहेगा। और अगर आप विवाहित है तो ये वो टाइम है जो आप आपके स्पाउस को दीजिएगा। आपका स्पाउस ज्यादा मैच्योर, आप बहुत सेंसिटिव है, वो इतना सेंसिटिव नहीं है, प्रैक्टिकल बात करता है और ये आप जानते हो। 18, 19 तारीख ट्राई टू इंप्रूव योर मैरिज लाइफ, क्योंकि आपका मैरिज लाइफ बोर्डम से भरने लगता है। स्पाउस अपने फिजिकल अपीयरेंस के लिए भी ज्यादा केयरफुल नहीं होता, कपड़ों के बारे में, अपीयरेंस के बारे में। तो 18, 19 थोड़ा अपनी वैवाहिक जीवन को महका दीजिएगा। अब आगे चलते हैं। 20 तारीख, 21 तारीख ये आपके लिए तनाव वाला टाइम। ये देखिए, ये जो डेट मैंने दिया है, ये डेट में शिव मंदिर में जरूर जाइएगा, जलाभिषेक करिएगा हो सकेगा तो। 20 और 21 तारीख अगर आप ध्यान करते हैं, सिर्फ बैठ जाना है कहीं, क्योंकि 22 तारीख को राहु चंद्र का युति भी हो रहा है मीन राशि में, और चंद्र राहु का ग्रहण योग भी हो रहा है। और मैंने आपको बोला कि 20-21 तारीख तनाव रहेगा, स्ट्रेस रहेगा, तो ध्यान करिएगा। कम से कम 10-15 मिनट अगर बैठ के अगर ध्यान कर सकते हो 20 और 21 तारीख को, लाभ होगा आपको। आंख बंद करिएगा, डीप सांस लीजिएगा, कंप्लीट एग्जॉस्ट करिएगा, फिर सांस लीजिएगा, आंख बंद रखिएगा, कंटिन्यू बंद ही रखिएगा 10 मिनट तक, और ये करिएगा ध्यान से, आपको फायदा होगा 20 और 21 तारीख को। अब 22 तारीख से लेके आपका कैरियर अब ऊपर जाता हुआ नजर आएगा 27 तारीख तक, इफ यू आर बिजनेसमैन और जॉब पर्सन। 22 से 27 तक आपका कैरियर को बहुत अच्छा ग्रिप मिलेगा। 22 और 23 तारीख कोई ट्रैवलिंग के लिए, देखिए ट्रैवलिंग के लिए 8, 9, 22, 23 बेस्ट है। 8, 9 भी बेस्ट है, 22, 23 भी बेस्ट है। ये अच्छा दिन है आपके लिए 22, 23। कोई रिलीजियस चीज के पीछे आपका माइंड भागेगा 22, 23 को। और 24, 25 जॉबलेस है, उनके लिए बेस्ट है। मतलब आपके काम धंधा नहीं है, 24, 25 अच्छा दिन रहेगा। ऑलरेडी जॉब पे रहेंगे तो आपका काम, आपका टारगेट बहुत इजीली आप कर पाएंगे। 24, 25 अच्छे दिन है। अब 26 और 27 टाइम टू एंजॉय विथ योर फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ एंजॉय करिएगा। शेयर मार्केट से रिलेटेड अगर आप है तो ये फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए 26, 27 बेस्ट है। बेस्ट फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट 26, 27। अब 28, 29 तारीख कीप द डिसीजन पेंडिंग। कुछ लोनलीनेस का अनुभव भी होगा, डोनेशन करने का करोगे, ऐसे दिन है ये। 1, 2, 28, 29 अगर आप पैसा वापरते नहीं तो ये कहीं ना कहीं डोनेशन में चला जाएगा, कहीं गिर जाएगा, खो जाएगा। 1st, 2nd, 28, 29 पैसा वापरिएगा। हेल्प पुअर पीपल इफ पॉसिबल एंड कीप इंपोर्टेंट डिसीजन पेंडिंग फॉर 1 और 2 डेज। 28 और 29 का जो डिसीजन है वो 30 तारीख को शाम को 4 बजे के बाद अब सीधा होने लग जाएगा। आप रिवाइज करेंगे अपने आप को, अपनी गलतियां 30 और 31 को ढूंढने की कोशिश करेंगे और अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के बारे में सोचेंगे। अब देखिए इसके समरी को देखते हैं। मैंने पहले ही बताया हेल्थ के लिए केयरफुल 13, 14 आपको बताया। इसमें हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का टाइम आपके लिए 16, 17 है, 13, 14 नहीं है, ये 16, 17 है। 16 एंड 17 में केयरफुल फॉर हेल्थ। स्टूडेंट के लिए 13, 14, 2
और 13, 14 और 2 नहीं है, 2 मिनट, 13, 14 और 22, 23 है, 22, 23 ये मीन राशि में चंद्र है और 13, 14 को वृश्चिक राशि में चंद्र है। मतलब आपके 5th हाउस में और 5th से 5th हाउस में चंद्र है। इसके लिए 13, 14 और 22, 23 बेस्ट है स्टूडेंट के लिए। ऐसे तो स्टूडेंट के लिए देखिए 12वां गुरु गया है, मतलब यू हैव टू वर्क हार्ड, ज्यादा काम करना पड़ेगा, ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। अगर नहीं पढ़ोगे तो नंबर कम मिलेगा। सो हार्ड वर्क करना है। मई से गुरु 12वें स्थान में आ गया, इसकी 5वीं दृष्टि घर पे पड़ रही, तो हो सकता है घर को प्लानिंग होगा 14 मई से, मैंने बोला 29 मई में ये घर प्लान होगा। 6वें स्थान पे दृष्टि है इसकी और 9वें स्थान पे, आपके 8वें स्थान पे, एक 9वीं दृष्टि 8वें स्थान पे। तो ये राहु दृष्ट है गुरु से। प्यार करते हैं उनके लिए 8 और 24 तारीख चंद्र शुक्र की युति प्रतियुति का दिन है आपके तृतीय और भाग्य में, तो बेस्ट दिन है। 8 और 24 किसी को प्रपोज करना चाहते हो तो बेस्ट है। विवाह की इस महीने में संभावनाएं कम है। शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को 6 और 7 मई, मैंने बोला ना 5 तारीख को 2 बजे के बाद है, 6 और 7, 5, 6, 7 फाइनेंशियली बेस्ट डे ऑफ द मंथ है। अब देखिए मैंने आपको बोला आपके लग्न में नीच राशि का मंगल है, गाय को गुड़ खिलाइएगा, ट्यूसडे को उपवास करिएगा और 16 और 30 तारीख को गणेश मंदिर में जाइएगा। ये मंगल का नेगेटिविटी कम होगा, बहुत गुस्सा आएगा और आप परेशान हो जाओगे। अगर गुस्सा करोगे तो और परेशान हो जाओगे। 9 तारीख और 24 तारीख को प्रदोष, आप अगर बहुत जनरली आपका भावनाओं के साथ आप बहने वाले पर्सनालिटी। 9 तारीख और 24 तारीख को प्रदोष का व्रत करिएगा, भगवान शिव के मंदिर में जाके जलाभिषेक करिएगा इफ पॉसिबल। आपका जो पूरा दिन जो पिक्चर की तरह विचार चलते हैं, मानसिक तनाव में आप रहते हैं, उसका उपाय शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक करना और ध्यान साध्य करना। ये जो नेगेटिव डेज है उस दिन भी अगर अभी जैसे मैंने 1 तारीख बोला तो आपको 30 तारीख को क्लोजर ऑफ द मंथ के दिन 30 अप्रैल को आप ध्यान में बैठ जाओ 10 मिनट। 1 तारीख को सुबह अगर 10 मिनट ध्यान करने के बाद ऑफिस जाते हो, ये सब नेगेटिव डेज के बहुत लाभ होगा, बहुत परेशानी आपका कम हो जाएगा। अमावस्या है 26 मई को, अब राहु अष्टम में आ गया आपका, मतलब आने वाला ये 1.5 साल में ये राहु आपको पाइल्स जैसा बीमारी दे सकता है। आपका जो स्पाउस है, पति या पत्नी, ये उसका परिवार, पति या उनका बोलना, यानी कि आपका पति का बोलना या आपकी पत्नी का बोलना अभी आपको चुभने लग जाएगा। उसका परिवार के लोगों की परेशानियां अभी आने वाले 1.5 साल में आपको बढ़ने वाली, स्पाउस के परिवार की। 18 मई से 5 दिसंबर तक अभी ये राहु अष्टम का है। इसके लिए अमावस्या के दिन विष्णु सतनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा। ये 22 मई का शनि चंद्र का योग और राहु चंद्र का ग्रहण योग आपके भाग्य में हुआ है, तो नॉट नेगेटिव नहीं है इतना। अब आगे चलते हैं। इस महीने में चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग परिवर्तन राजयोग हुआ है। एक तो देखिए सबसे पहला चंद्र जब वृश्चिक राशि में है तभी परिवर्तन होगा, लग्नेश पंचम में और पंचमेश लग्न में। तो ये पहला तारीख है 13 और 14 तारीख को, मतलब ये संतान के विषय में। दिस इज द टाइम, आप जिसको प्रेम करते हैं उसके लिए स्पेयर करने के लिए टाइम है 13 और 14 तारीख। टू लर्न समथिंग, टू लव समवन, प्रेम करते हैं उनके लिए और कुछ नया सीखने के लिए 13, 14 तारीख। मैंने शेयर मार्केट में भी लिखा है, स्टूडेंट के लिए भी 13, 14 लिखा है, बेस्ट है, तो उसका एडवांटेज लीजिएगा। दूसरा परिवर्तन चंद्र मंगल का, कर्मेश चंद्र यहां है, ये लग्नेश दशम में और दशम स्थान का स्वामी लग्न में, और वो तारीख है आपका 24 और 25 तारीख। ये आपके काम धंधे के लिए बहुत अच्छा है। देखिए इन शॉर्ट, देखिए गुरु शुक्र का परिवर्तन राजयोग भी अभी पूरा हो रहा है आपका। गुरु शुक्र का मतलब देखिए ये गुरु अब पहले यहां था और शुक्र यहां था, ये परिवर्तन था। मतलब आपका भाग्य और मित्र दोस्त का सपोर्ट आपको रहेगा ऐसा दिख रहा था, वो अब पूरा हो गया। गुरु शुक्र का परिवर्तन 13 मई को पूरा हो जाएगा। देखिए इन शॉर्ट देखिए कि इस महीने में शुक्र भाग्य में उच्च का हुआ है, पूरे महीने के दौरान शुक्र भाग्य में उच्च का है, मतलब भाग्य आपको साथ देता रहेगा। कर्मस्थान में उच्च का सूर्य हुआ है
14 अप्रैल से 14 मई तक कोई अच्छी एक खासी कोई बहुत बड़े आदमी से मुलाकात या कोई बहुत बड़ा प्रमोशन का चांसेस। अब इसमें आप हेडिंग में आप प्रमोशन भी लिख सकते हो, क्योंकि आपका कर्म स्थान में उच्च का ग्रह सूर्य जैसा ग्रह विराजमान हुआ है। टेक द एडवांटेज। अब देखिए मैंने इसको नेगेटिव डेज है ये आपको बोला है कि आपको याद रखना है, कैलेंडर पे मार्क कर देना है। ये आकर्षण योग है चंद्र शुक्र का, गजकेसरी योग की तारीख है, ये ग्रह कब कब बदली हो रहा है इसकी तारीख है। अब देखिए आपके लिए कोई भी ग्रह अगर धनु राशि में, कुंभ राशि में या मिथुन में जाता है तो वो ट्रबल देता है। ऐसा तो कोई ज्यादा कुछ प्लेनेटरी पोजीशन बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, तो इस महीने में भाई बहन के साथ के रिलेशंस को इंप्रूव करो और घर को, ओल्ड एज को प्लान करो, गुस्से को कंट्रोल करो। और मैंने जब बोला शिव मंदिर में जाने के लिए जरूर जाइएगा, ध्यान करिएगा। 9 तारीख 24 तारीख को शिव मंदिर जाने के लिए बोला है और ध्यान करने बोला है। ये सारी डेट आपको कम्युनिटी सेक्शन में इजीली दिखाई देगी, जिसको आप रिफर कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक मार्क कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।